सास और चार बहुओं की कहानी। रोमा, टीना, मीनू और गीता चारों की शादी एक ही घर में हुई है। चारों बहुएं एक ही साथ एक ही घर में रहती है। चारों की सास सुशीला जी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की महिला है। लेकिन अपने चारों बेटों की शादी के बाद सुशीला का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि चारों बहुओं का प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन सुशीला के घर उसकी बहन आई। सुशीला की बहन, सुशीला तू तो बहुत खुशकिस्मत है, तेरी चारों बहुएं तो बहुत सुंदर और तेरा बहुत ख्याल भी रखती है। तुझे तो घर के कामों की चिंता ही नहीं रहती होगी। सुशीला: अरे कहा दीदी, मुझे तो हर समय यह चिंता रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई ना हो जाए। जब भी मुझे लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है तो मैं बात को संभाल लेती हूँ। सुशीला की बहन: ये बात तो सच है सुशीला। दुनिया सोचती है कि बहुएं आ जाने से घर में खुशियाँ आ जाती है, लेकिन यह भी सच है घर में बहुएं आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हर समय बस यही सोचती रहो कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। ये दोनों बात कर ही रही थी, तभी अचानक रोमा और मीनू की लड़ाई की आवाज आई। रोमा: मैंने एक बार पोछा लगा दिया है तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। मीनू: दोबारा पोछा तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। रोमा: तुमने इतना गंदा पोछा लगाया है, लग ही नहीं रहा है कि घर की सफाई हुई है। बहुओं में इस तरह से लड़ाई देखकर सुशीला की बहन घबरा गई और सुशीला को समझाने लगी। तेरी बहुएं काम कम करती है और लड़ती ज्यादा है। सुशीला: सुशीला, तुझे इनकी लड़ाई बंद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। यह कहकर सुशीला की बहन वहां से चली गई। अब सुशीला दिन रात यही सोचती रहती कि इन बहुओं का आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए सुशीला ने अपनी सारी बहुओं को इकट्ठा किया और कहा। सुशीला, तुम चारों लोग दिन भर आपस में लड़ती रहती हो, इससे ना तो घर चल सकता है ना तो जिंदगी। इसलिए आज तुम सब ये बता दो कि चाहती क्या हो। रोमा: माँ जी, आप हमें अलग अलग घर दे दो। सुशीला: मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें चारों को अलग अलग घर बना कर दूं। मीनू: माँ जी, ये घर भी तो बहुत बड़ा है, आप इस पर 4 मंजिल बनवा दो और हम चारों को दे दो। सुशीला: मैंने अपने चारों बेटों को बड़े प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरे चारों बेटे अलग अलग रहे और मेरा क्या, मैं तुम चारों में से किसके पास रहूंगी। सुशीला की ये बात सुनकर चारों बहुएं चुप हो गई। चारों में से कोई भी सुशीला को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। सुशीला ने अपनी बहुओं को एक टक देखा और कहा, तुम चारों को मैंने अपने बेटे भी दे दिए और अपना घर भी दे दूं, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता। ये कहते हुए सुशीला की आंखें भर आई।
और वह उन चारों बहुओं के काम बांट दिए और उन सबको कहा कि कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा। लेकिन उनकी बहू ये कहाँ मानने वाली थी। अब चारों बहुओं ने एक एक टीम बना ली। एक टीम में रोमा और मीनू थी और दूसरे टीम में गीता और टीना थी। चारों आपस में लड़ती तो नहीं थी, लेकिन एक दूसरे की चुगली करने लगी थी। एक दिन टीना और गीता ने अपनी सास से कहा, टीना, माँ जी, आपको पता है रोमा 12 बजे से सो रही है। आज तो उसने सिर्फ घर की झाड़ू ही लगाई है और पोछा भी नहीं लगाया। गीता, हाँ माँ जी, अपने लड़के के लिए मना किया है। अब हाँ माँ जी, अब आपने लड़ने के लिए मना किया है, इसीलिए मैं मीनू से कुछ नहीं कहती। वह आज ही बाजार जाकर अपने लिए 3-3 साड़ियाँ लाई है। अपने लिए 3 साड़ियाँ लाई है और आपके लिए एक भी साड़ी नहीं लाई है। गीता और टीना तो अपने सास से चुगली करके चली गई। अब मीनू और रोमा भी बारी थी। मीनू, माँ जी, आपने गीता को तो सर पर चढ़ा रखा है। वो हमेशा रोटियां जला देती है और आपके बेटे भी बोल रहे थे कि गीता की हाथ की रोटियां अच्छी नहीं लगती। रोमा, और माँ जी, कल टीना ने सबके कपड़े धोए पर मेरी नहीं धोए। मैं खाना बनाती हूँ तो सबके लिए बनाती हूँ ना। मैं किसी दिन उसके लिए खाना ना बनाऊं तो उसे कैसा लगेगा। सुशीला सारी बहुओं की बातें सुनती और सर पटक कर बैठ जाती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। सब बहुओं को लगा कि हमारी सास तो हमें घर बनवा कर नहीं देगी, तो चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके पति काम से आते, वैसे ही चारों बहुओं चुगली करने में लगी जाती। एक दिन जब उनके पति घर आए तो रोमा बोली, रोमा, सुनो जी, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ और फिर भी आपकी माँ और आपकी भाभीयों की ताना सुनती हूँ। रोमा का पति, मैं भी रोज रोज के लड़ाइयों से दुखी हो चुका हूँ। आज तो फैसला हो ही जाए। उधर मीनू भी अपने पति से कहती है, मीनू, सुनिए जी, हम कब तक आपके घर वालों के साथ पिसते रहेंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भी भविष्य के बारे में सोचना है। आप तो सारे घर का खर्चा चलाते हो और मैं घर के काम में लगी रहती हूँ। माँ जी से बोलिए ना, इस घर को तुड़वा कर फ्लैट बना दे, हम आराम से रहेंगे। मीनू का पति, तुम ठीक कर रही हो। आज माँ से इस बारे में बात कर ही लेता हूँ, आखिर हमारी भी कोई पर्सनल लाइफ है। सुशीला के बेटे उससे बात करने के लिए आए और पीछे पीछे बहुएं भी आ गई। बेटा, माँ, कहाँ हो आप? बाहर आओ। तो सुशीला कमरे से बाहर आती है। बेटा, माँ, आप घर को तोड़वा कर फ्लैट बना दो ना, सब साथ में नहीं रह सकते। दूसरा बेटा, हाँ माँ, हम सबको एक एक रूम मिला हुआ है। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी अपना रूम अलग से चाहिए ना। और जो आपकी बहुओं में 24 घंटे लड़ाई होती है, वो भी नहीं होगी।
अलग अलग रहने से आपको भी शांति मिलेगी और हमें भी। माँ, अच्छा तुम्हारी पत्नियां ये घर तुड़वाने के लिए मुझे नहीं मना पाई तो मेरे बेटों को भी भड़का दिया। मैं इस घर को तुड़वाना नहीं चाहती। इस घर में तुम्हारे पिता की यादें हैं, तुम्हारा बचपन बीता है और तुम चारों अपनी पत्नियों को समझाने की वजह मुझसे ये घर तुड़वाने के लिए बोल रहे हो। सुशीला ने अपने बेटे और बहुओं को बहुत समझाया, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ और मजबूरी से सुशीला को अपना घर तुड़वाना ही पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा घर की दीवारों पर चोट कर रहा था, सुशीला को वो चोट अपने दिल पर महसूस हो रही थी। अब कुछ दिन बाद उस घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। सुशीला ने अपने चारों बेटे और बहुओं को बुलाया और कहा, सुशीला, तुम चारों के फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं। अब तुम सब आराम से रह सकते हो। तुम अपने अपने परिवार के साथ खुश रहोगे, लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब हो। तुम्हें अलग अलग जाता देख मुझे कितना दुख हो रहा है, कैसे बताओ। बेटा, माँ आप कहाँ रहेंगी? मतलब हम में से किसके साथ रहेगी? सुशीला, तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ किसी पर भी बोझ नहीं बनेगी। पेंशन तो आती है मेरे पास, उससे मेरा गुजारा हो ही जाएगा। तुम चारों एक एक फ्लैट में रह लोगे तो ये नीचे का हिस्सा बचेगा, मैं वही रह लूंगी। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चली गई और आराम से रहने लगे। सुशीला पूरे दिन यही रहती और यही सोचती, मेरी बहुओं में मुझसे मेरे चारों बेटे को छीन लिया। चारों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता, लेकिन सभी दिन एक जैसे नहीं रहते। कल मेरी जगह मेरी बहुएं भी होंगी, तब देखती हूँ। आपको हमारी कहानी कैसी लगी यह कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी ही आने वाला है। थैंक यू।